जय यीशु। प्रभु यीशु के नाम पे और एक बार मैं आपका अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। आज बाइबल तीर्थ यात्रा के 11वें दिन में हम प्रवेश किए। 4 अध्याय पढ़ने के लिए रहा, जैसे हम हर दिन करते हैं। आज उत्पत्ति के ग्रंथ के 21 और 22 और अय्यूब के 11, मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय। कई लोग बहुत मेहनत करके हर दिन दृढ़ संकल्प के साथ इस आध्यात्मिक सफर में हमारे संग चल रहे हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ रहे हैं। कईयों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। कुछ लोग इसको बहुत हल्का लेता है, जैसे आध्यात्मिक जीवन को पहले जैसे लेता था वैसे ही, कभी है कभी नहीं है, कभी समय मिला तो पढ़ा, नहीं तो छोड़ दिया। प्रभु के इस कार्य में आपकी लापरवाही अच्छा नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस कार्य में उत्साह दिखाइए। कमिटमेंट है, प्रभु आपका आदर करेगा। जो अंत तक धीर बना रहता है उनको मुक्ति है, अभिषेक उनको है। हल्का मूड पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है, बीच में छोड़ देता है, लायक नहीं है शिष्य होने का। आप लोगों को धैर्य की जरूरत है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है, जिससे हम ईश्वर की इच्छा हमारे लिए जो है पूरा कर सके और वो प्राप्त करे जिसकी उसने प्रतिज्ञा कर चुके हैं। हालेलुया। हम जो है अपने जगह मणिपुर वापस आ चुके हैं। आपकी प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन भले ही हम आए, हम अपने घर नहीं जा पाए, अपने प्रिय लोगों से मिल नहीं पाए। हम अभी क्वारंटाइन में हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय है प्रार्थना आपके लिए करने को। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वचन की व्याख्या ज़्यादा आपको देते जाएंगे इन दिनों। हालेलुया। इसलिए हमारे साथ रहिए। आइए हम मिलकर इस सफ़र को हम लोग प्रभु की महिमा के लिए पूरा करें। हालेलुया। तो आज के वचन आप सुनिए। आज का पहला संदेश उत्पत्ति के अध्याय 21 से है, जहाँ पर हम इसहाक के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। वचन कहता है, अध्याय 21 वचन 3, इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। वचन 5, जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ था, इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। हालेलुया। ये नाम इसहाक, भले ही इब्राहिम ने यहाँ पर उसका नाम रखा, वास्तव में उसका नाम स्वयं प्रभु ने रखा था। 17वां अध्याय में हम लोग पढ़े हैं, वचन 19 में ईश्वर ने कहा था, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। तो ये नाम प्रभु ने रखा। इब्रानी भाषा में इसहाक शब्द का अर्थ है हंसी, लाफिंग। तो इससे क्या आध्यात्मिक संदेश हमको मिलते हैं? अगर इस बात को समझना है, उत्पत्ति के अध्याय 17 में हम और एक बार वापस जाते हैं, जब प्रभु ने इब्राहिम को पहली बार ये बताया तुम्हारा संतान होगा। तब अध्याय 17 वचन 17, इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में ये कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? हंसने लगा। और सारा को ये बताया गया पुत्र होंगे। तब उसने क्या किया? 18वां अध्याय वचन 11 से, इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे
उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमण करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। दोनों प्रभु के कहने पर हंस पड़े, क्योंकि उसने सोचा ये तो संभव ही नहीं है, हमारे जीवन में ऐसी कृपा आ ही नहीं सकती, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने प्रभु के कहने को ऐसा तुच्छ समझा, शायद इसलिए हंस पड़ा। और प्रभु ने उनके संतान को यही नाम दिया, इसहाक। जब जब तुम अपने बेटे को पुकारोगे, तुमको इस बात की याद आनी चाहिए कि तुमने मेरे कहने पे हंसा था और तुमको पछतावा करना होगा। एक संदेश यही है प्रियजनों। दूसरे संदेश, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके जीवन की दुखद परिस्थिति को आनंद में प्रभु बदल सकते हैं। आपके जीवन की निराशा को आशा में वो बदलने में समर्थ है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जब बच्चा पैदा हुआ, ये सारा ने कहा, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया, आनंद लेके आया। अध्याय 21 वचन से प्रभु मेरे जीवन में हंसी लेके आया। इसलिए आपके जीवन के दुखों को आनंद में वो बदल देगा। वो हमसे मिलने आएंगे, हमारा दुख आनंद में बदल देगा। इसहाक इस बात की सबूत है। हालेलुया। आज का दूसरा संदेश है हागार की आंसू। इसी अध्याय में 21वां अध्याय में हम देखते हैं हागार जो इस्माइल की मां है। ये हागार कौन थी? इब्राहिम की पत्नी सारा की दासी थी, लेकिन उनसे इब्राहिम को एक बच्चा हुआ था, हम देखें। और जब सारा को अपना बच्चा मिला, हागार और उनके बच्चे को बाहर करने के लिए इब्राहिम से कहे, क्योंकि स्त्रियों की ईर्ष्या शायद वहां पर भी काम किया। इब्राहिम को मानना पड़ा और एक दुखद स्थिति में इसने एक ऐसी फैसला लिया। वचन 14, इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी, बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। इब्राहिम को सच में बहुत बुरा लगा, लेकिन निकालना ही पड़ा। अब हागार चली गई, बेर्शेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। मशक का पानी समाप्त हो गया, बच्चे को ये झाड़ी के नीचे रख दिया। वो जाकर दूरी पर बैठ गई, क्योंकि वो मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। वहां बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर रो रही थी। वो सोची मेरा बेटा अब मर जाएगा, उनको पानी नहीं है, और इसलिए दुख में वो रो रही थी। तब ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित करके, हागार क्या बात है? ये कौन सी बात है? मत डरो, प्रभु तुम्हारे बच्चे का रोना सुना है। हालेलुया। हागार के मन में दुख और निराशा, अंधकार, कुछ भी देख नहीं पा रही थी, और वो निराशा में आए और बोल रहे मेरा बच्चा मरता जा रहा है, मैं देखना नहीं चाहती हूं बोलकर दूर पर बैठी हुई आंसू बहा रही और फूट फूट कर रो रही। तब प्रभु पूछता है, क्यों, क्या बात है? और बोलता है, मत डरो, डर और चिंता अब नहीं। आगे प्रभु कहता है, उठ खड़ी हो, बच्चे को उठाओ, संभाल कर रखो, संभालो।
सांत्वना दो, उठो। मतलब तुम्हारे विश्वास जब तुम्हारे अंदर काम करेंगे तब जाकर बच्चे को सांत्वना मिलेगी। बच्चे को संभालना, उसके लिए तुमको उठना होगा। एक माँ जब अपने विश्वास को काम करने देती है, बच्चे को सांत्वना मिलेंगे और उस बच्चे के द्वारा मैं एक राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा, प्रभु कहता है आगे। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उससे एक कुआं दिखाई पड़ा। वचन 19। क्या आप सोचते हैं उस समय प्रभु ने एक चमत्कार किया, उधर एक कुआं खोला? नहीं है। वहां पर ये जो जगह है जिसे बेरशबा कहते हैं, वहां पर एक कुआं इब्राहिम ने पहले से खुदवाया था। ये आगे वचन 30 में सब हम देखते हैं। ये बेरशबा में एक कुआं पहले से इब्राहिम के द्वारा खुदवाया हुआ था। तो प्रभु का चमत्कार ये नहीं है कि प्रभु ने हागार के लिए वहां पर चमत्कार करते हुए एक नया कुआं जिस पे पूरा पानी से भरा हुआ है, प्रभु ने वहां पर उस समय खुदवाया नहीं। लेकिन चमत्कार क्या है? चमत्कार है प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी। इसका मतलब निराशा के चलते उसके जीवन में, उनके मन में अंधकार छाया रहा। अंधी होगी, दिखाई नहीं दिया। ईश्वर उनके लिए जो प्रबंध किया हुआ था देख नहीं पा रही थी। ईश्वर उनके लिए जो आशीर्वाद सामने लेके रखा था देख नहीं पा रही थी। वो मृत्यु के बारे में सोच रहे, निराशा में आकर बोलते मेरा बच्चा मर रहा है। लेकिन जब उनकी आंखों में प्रभु ने एक आशीर्वाद दिया, इसका मतलब प्रभु ने उनको प्रकाशित किया, उनकी बुद्धि को प्रकाशित किया। इसका मतलब अंदर से निराशा को दूर किया, विश्वास को जागने दिया। तब जाके आशीर्वाद को वो दावा कर पाए। आशीर्वाद को हम दावा तभी कर पाएंगे जब हम ईश्वर के वचन सुनकर, ईश्वर ने वचन भेजा उस समय, निराश मत हो, कौन सी बात है ये, किस लिए तुम डरी हुई हो? अभी डरना नहीं। ईश्वर का वचन के द्वारा प्रभु ने उनके अंधकार को दूर किया। तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने वो कृपा देखी जिसको प्रभु ने ऑलरेडी उनके लिए प्रस्तुत करके रखी। हमें अनेक लोग हमारे लिए प्रभु के द्वारा दी गई अनेक वरदानों को दावा नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। कारण निराशा की आत्मा, दुख की आत्मा, चिंता की आत्मा से ग्रसित होकर हम अंधे हो जाते हैं। तब ईश्वर के वरदानों को हम देख नहीं पाते हैं, दावा नहीं कर पाते हैं, ना अपना पाते हैं। तब हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद का कारण नहीं बनेंगे। इसलिए प्रभु कहता है चिंता नहीं करो, मत डरो, उठो, अपने विश्वास के बूते पर आशीर्वाद को दावा करो। हालेलुया। आज का अगला संदेश उत्पत्ति के अध्याय 21 का वचन 20 है। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। हालेलुया। एक कौन सी बच्चा है? ये इस्माइल की बात है। प्रभु साथ देता रहा। इसमें एक रहस्य प्रकट प्रभु करना चाहते हैं। वास्तव में यह बच्चा प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं हुई, प्रभु की योजना के अंतर्गत नहीं आया था। क्योंकि प्रभु की इच्छा कभी भी किसी व्यक्ति के पाप करने की इच्छा नहीं है। यह बच्चा कैसे पैदा हुआ था? पाप में पैदा हुआ। इब्राहिम ने अपनी पत्नी की दासी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के चलते यह बच्चा पैदा हुआ था। वास्तव में प्रभु की मर्जी नहीं थी, प्रभु की इच्छा नहीं थी। इट वॉज नॉट द ओरिजिनल प्लान एंड विल ऑफ गॉड। फिर यह बच्चा कैसे पैदा हुआ? ये सारा नाम की स्त्री के अविश्वास के कारण, प्रभु के वायदा पर भरोसा नहीं रख पाया, इंतजार नहीं कर पाया, प्रभु के समय के लिए इंतजार नहीं कर पाने के कारण उसने अपने पति से एक पाप करवाई, जिसके चलते पैदा हुआ बच्चा है ये इस्माइल। लेकिन वचन में अब हम पढ़ते हैं प्रभु
उनका साथ देता रहा। एक ऐसी बात है, दो इट वॉज नॉट द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा ना होने पर भी पाप में पैदा हुई उस बच्चे के साथ प्रभु अब आशीर्वाद देता जा रहा। ये कहां से? इसको बोलते हैं ईश्वर की करुणा, डिवाइन मर्सी। ये ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया, दिव्य दया जो बोलते हैं, और ईश्वर की इच्छा, ये दोनों दो है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा नहीं है। अनेक चीजें ईश्वर की इच्छा के खिलाफ हमारे जीवन में हम आने देते हैं। हम ईश्वर की योजना के खिलाफ जब जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप काफी चीजें जीवन में आ जाती है। वो प्रभु की मर्जी नहीं थी। उसके बावजूद पाप के कारण हमारे जीवन में आने वाली कुछ चीजों को प्रभु फिर से इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए और आशीर्वाद का कार्य, दुनिया के लिए और कुछ आशीर्वाद का कार्य प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, प्रभु दे सकता है। इस बात को हम लोग ईश्वर की दया कहते हैं। ये ईश्वर की करुणा। हमारे पाप प्रभु की मर्जी नहीं है, लेकिन पाप के बावजूद ईश्वर की दया हमारे साथ चलेगी। What accompanies us in spite of our sinful acts is divine mercy. ईश्वर की दया हमको आगे बढ़ाएंगे। पाप से भी वो भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे पाप के कारण हम जब गिर गया किसी बात पे, कई चीज़ों में प्रभु की इच्छा को टुकराया, लेकिन जब हम पछतावा करेंगे, ईश्वर की दया मांगेंगे, तब जाके वो पाप से उत्पन्न होने वाली चीज़ों को भी प्रभु आशीर्वाद में बदल कर दे देता है। इसको कहता है ईश्वर की दया। हमें अनेक लोगों के जीवन में अब जो हमारे साथ चल रहे हैं वो ईश्वर की दया है। इट इज द मर्सी ऑफ गॉड दैट इज अकम्पनीइंग अस। हालेलुया। प्रियजनों, अब आपके लिए और एक संदेश उत्पत्ति के अध्याय 22 से। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग कई बार इसको सुन चुके हैं, इस घटना को। इब्राहिम से प्रभु ने कहा, इब्राहिम इब्राहिम, और इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। विश्वास कर सकते हैं ये क्या चीज प्रभु उनसे मांगा? 25 साल इंतजार करने के बाद पैदा हुआ उसके इकलौते परम प्रिय बच्चे को प्रभु मांग रहे हैं। इब्राहिम ने और कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं उठाया। बड़े सवेरे उठा, अगला वचन है 3 अध्याय 22 वचन 3। बड़े सवेरे इब्राहिम उठा अपने बेटे को लेकर और 2 नौकरों को लेकर जा रहे हैं उस जगह की ओर प्रस्थान किया। वचन 4। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा जहां पर प्रभु ने कहा था, मोरिया देश। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु उनको 3 दिन दूरी पे एक जगह में क्यों भेजा? पास में कहीं पहाड़ के ऊपर जाकर बलि चढ़ाने के लिए बोल सकता था। प्रियजनों, ये 3 दिन में इब्राहिम के अंदर क्या क्या बातें हुई होगी, क्या आप सोच सकते हैं? एक पिता अपने परम प्रिय बेटे को संग संग चलते देख रहा है और कुछ ही पलों में, कुछ घंटे के बाद शायद इनके साथ क्या होने वाला है, पापा के दिल को भेद रहा था। अंदर आत्मा में वो कराहत रहा था, आंखों में आंसू के साथ, दिल में ताप के साथ, आग के साथ शायद वो पिता आगे बढ़ रहा है। बेटा जब भी कुछ भी पूछता होगा, कितना दर्द में उसका दिल टूट रहा होगा। उनको मौका प्रभु दे रहा है। शायद प्रभु परीक्षा लेते समय ये देखना चाहा, इतने समय में कभी भी ये फैसला थोड़ा सा बदल के वापस जा सकता है। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा, मैं वापस जाऊंगा, बच्चे को बलि नहीं चढ़ाऊंगा, बोल सकता था।
लेकिन ये ताप, ये आग 3 दिन तक सहता रहा। लेकिन प्रभु के वचन के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं। प्रभु की इच्छा के खिलाफ नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे आखिरी सांस तक सहना पड़े। इसलिए गया। और अंतिम पड़ाव पर जब पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, इसहाक ने इब्राहिम से पूछा, पिताजी, वचन 7, उसने उत्तर दिया, पिताजी, तब उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? तब बेटा पूछता है, पिताजी देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? क्या हो सकता है अगर आप वहां पर होते, आप उसके जगह में होते? आंखों में हमारे आंसू आएंगे सोचते हो। इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा, ईश्वर प्रबंध करेगा। थोड़ा विश्वास काफी नहीं है ऐसा एक शब्द मुंह से निकालने को। विश्वास उनके हृदय में भरा पड़ा था, इसलिए उनके मुंह से वो शब्द निकला। जो अंदर है वही तो मुंह से निकलेगा। इसलिए उसने कहा, प्रभु प्रबंध कर देगा। मैं कहता हूं ये एक शब्द है जिसे इस आदमी को विश्वासी होंगे, आने वाले, उनके बाद आने वाले पीढ़ी होंगे, सब पिता बनाया, विश्वासियों के पिता बनाया। एक शब्द, एक भविष्यवाणी थी, ईश्वर प्रबंध करेगा। पहाड़ी के ऊपर मेमने का प्रभु प्रबंध करेगा। कई साल के बाद हम सभी लोगों के लिए पिता ईश्वर ने प्रबंध किया वो बलित मेमना को एक पहाड़ के ऊपर हमारे लिए मरने के लिए। इब्राहिम का विश्वास हम सभी लोगों को बचाने के लिए लायक विश्वास। एक व्यक्ति का टूट विश्वास पीढ़ियों को बचा सकता है। प्रभु महान प्रबंध इनके विश्वास के बूथे पे हम सभी लोगों के लिए किया। हालेलुया। प्रियजनों, इसके पीछे और एक कार्य है। ये बेटा इब्राहिम के लिए बहुत प्यारा बना था। जो इब्राहिम पिता ईश्वर पे आनंद मनाता था, पिता के कहने के लिए कुछ भी छोड़ता था, लेकिन बच्चा जब आ गया वो बच्चे पे जरूर से ज्यादा आनंद मनाना शुरू किया। वो बच्चा उनके लिए आनंद का स्रोत बना। बच्चे के लिए जागता था, बच्चे की चिंता करता था। कुछ समय के लिए बच्चा शायद इब्राहिम और सारा के जीवन का केंद्र बना। तब वो बच्चा, जब चाहे बच्चा हो या संपत्ति हो, कुछ भी हो, आपके जीवन में प्रभु से ज्यादा आनंद आपको देने लगता है, चाहे आपके अपने बच्चा क्यों ना हो। वो बच्चा आपके लिए पाप का कारण है, जबकि वचन कहता है प्रभु में ही आपको आनंद मनाना होगा। प्रभु ही हमारे आनंद का स्रोत है। लेकिन हम प्रभु से ज्यादा, प्रभु से दिया हुआ, प्रभु का दिया हुआ वरदानों में जरूरत से ज्यादा लगाव लगाते हैं, फंसने लगता है, उस पर आनंद मनाने लगता है। वो चीज, वो वस्तु, वो जगह हमारे लिए पाप का कारण बनता है। अब मैं आपको एक वचन पहले दिया था, बार बार मैं इस वचन को आपके लिए दोहराऊंगा। प्रज्ञा ग्रंथ से अध्याय 11 वचन 16, जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा उनको यंत्रणा सहना पड़ेगा। देखिए, इब्राहिम के लिए कुछ समय पाप का कारण बना बैठा, क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा बैठे पे लगाव लगाता था। वही बच्चे के द्वारा, उसी बच्चे के द्वारा इनको यंत्रणा मिल रही है। संदेश है आध्यात्मिक जीवन का। लेकिन प्रभु ने इनके इस आज्ञा पालन को देखकर समय पर एक स्वर्गदूत के द्वारा बोला, इब्राहिम, दूधने का बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। और वापस लेकर जा सका बच्चे को। लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। अब वो जानता है मेरा समर्पित किया हुआ बैठा है ये बच्चा अब मेरा नहीं है, मैंने समर्पित किया, इसलिए बच्चे पे जरूरत से ज़्यादा लगाव, बच्चे के कारण चिंता मुझे नहीं होनी चाहिए। ऑनरशिप सरेंडर किया। बलिवेदी पे
उस दिन उसने जो रखा बच्चे के ऊपर अधिकार है, सौंप दिया, सरेंडर्ड द ओनरशिप। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, कोई वस्तु ना कोई व्यक्ति होना नहीं चाहिए जिस पे प्रभु से ज्यादा हमें आनंद आता हो, जिससे हमें आनंद आता हो, या जिसकी हम बहुत ज्यादा चिंता करता हो। प्रभु के वचन से, वचन पर भरोसे के ऊपर हमारे अंदर चिंता या डर किसी चीज के ऊपर आता हो, वो हमारे लिए पाप का कारण है। जिसके द्वारा पाप हो है उसके द्वारा यंत्रणा हमें सहना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक संदेश प्रभु आज हमको देते हैं। हालेलुया। अब हम अय्यूब के अध्याय 11 में देखते हैं। अय्यूब को सांत्वना देने के लिए दूर से आए हुए 3 दोस्तों में एक, उसका नाम है सोफर, वो किस तरह सांत्वना के बदले दोष लगाते हैं और उनके दिल को और चोटें पहुंचाते हैं। अक्सर हम सभी लोगों के जीवन में ऐसी बातें आती है। सांत्वना देने वाले लोगों से शायद सांत्वना के बजाय सुनना पड़ेगा श्राप का शब्द या दोष लगाने का शब्द। इनके जीवन में, अय्यूब के जीवन में ये बातें आई। आने वाले दिनों में हम अय्यूब पर वापस आएंगे और उनके जीवन के बारे में और काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 में शुरुआत में एक ऐसे संदेश हमको मिलते हैं। वो चौंकाने वाली एक बात है, वो यह है, वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्ता जो जेल में पड़ा था, कारागृह में था, उसने अपने शिष्य लोग जब यूहन्ना से मिलने के लिए कारागृह में गया, उनको यीशु के पास भेजते हैं और पूछते हैं, क्या आप वही है जो आने वाला है, या हमें किसी और की प्रतीक्षा करना है। देखिए वचन में इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अध्याय 11 वचन 3, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। ये यूहन्ना बंदी गृह में अपने शिष्यों को यीशु के पास ये पूछने भेजा। इसका मतलब यहां पर संदेह किसको है, शिष्यों को या यूहन्ना को? शिष्यों को नहीं है, यूहन्ना को प्रभु पर संदेह हुआ। प्रियजनों, क्या आप सोच सकते हैं ये बड़ा व्यक्ति जिसने यीशु को बपतिस्मा देते समय कहा था, मैंने स्वर्ग खोला हुआ और पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में इन पर आता हुआ देखा और स्वर्ग से वाणी मैंने सुनी, ये वही है ईश्वर का बलित मेमना जो मनुष्य के पाप उठाने आया। इस तरह दुनिया को जिसने यीशु को प्रकट किया था, वही आदमी को आज प्रभु पर शक हुआ। विश्वास की परीक्षा उनको हुई, लेकिन अपने विश्वास के विरुद्ध जो परीक्षा आई उसने छिपा कर नहीं रखा, प्रभु तक पहुंचाया। और प्रभु ने उनकी परीक्षा में उनकी मदद करते हुए उनको सांत्वना देता है और उनको ढारस बंधाते हुए प्रभु कार्य करते हैं। लेकिन संदेश यही है प्रियजनों, यूहन्ना बपतिस्ता होने के बावजूद उनको कारागृह में पड़े हुए समय में, जब लॉकडाउन में पड़ा रहा, जब कारागृह की हालत से होकर गुजरी, वो भी परीक्षा में पड़ गया। विश्वास डगमगाया। क्या वो है तो वो क्यों नहीं आता है? ईश्वर है तो बचाने क्यों नहीं आता है? प्रभु है, ऐसा सब क्यों होने देता है? अनेक समस्याएं, अनेक प्रश्न उनके मन में उठा। तब उसने तुरंत, भले ही वो स्वयं जा नहीं पाया, जब शिष्य लोग आया उनको तुरंत भेजा, विनम्रता के साथ अपनी कमजोरी को प्रभु के सामने रखा। तब प्रभु उनकी मदद करता है। प्रियजनों, यदि यूहन्ना बपतिस्ता स्वयं इस तरह के एक परीक्षा से होकर गुजरे, हमारी क्या हालत होगी? हम भी लॉकडाउन से होकर जा रहे हैं, विशेषकर कारागृह का अनुभव, अंधकार सारे जगह, एक विपत्ति, कल के बारे में पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी हालत में विश्वास की परीक्षा ली जाती है। प्रियजनों, उस समय हमें वही करना है जो यूहन्ना बपतिस्ता ने किया, प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में इस तरह वचन है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति की सामना करने को तैयार हो जाओ, लेकिन विपत्ति के समय प्रभु से लिपटते रहो, लिपटते रहो।
ये कार्य के लिए प्रभु इस विशेष समय में, क्योंकि ये समय बहुत बुरे हैं, तकलीफ का समय है, अंधकार चारों ओर बोलबाला कर रहे हैं, इस समय प्रभु से लिपटे रहने का समय है, वचन से लिपटे रहने का समय है, वचन पढ़ने का समय है। इसलिए वचन से दूर न जाइए, वचन से जुड़े रहिए, हमारे साथ वचन सुनते रहिए, प्रभु के बताए हुए इस मार्ग पर चले। प्रभु आपको विशेष आशीर्वाद देने आ रहे हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।